ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। कंटिन्यूटी का जो नॉर्मल हम लोगों का ये था, रूल था, फंडा था, वो आप लोगों को याद है, ठीक है ना, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू आपका फंक्शन एट अ पॉइंट, ये आपका इक्वल होना चाहिए और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। यही हम लोगों का केस था और इसी पे चलेगा। हम लोग चूँकि सम्स नहीं किए थे तो हम लोग सम्स देख ले रहे, एक्सप्लेन तो कर दिए थे, सम्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आज का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स बाई एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि फंक्शन का वैल्यू 1 है जब x का वैल्यू 0 है, और ऊपर वाला दिया हुआ है आपका एक वैल्यू जिसमें हम लोगों को दिख रहा है x नॉट इक्वल टू के लिए ये, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन हम लोगों का यूज़ होगा, और फंक्शन एट अ पॉइंट जो है, यानी फंक्शन एट अ पॉइंट 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हम लोग का सेम होगा ये फंक्शन, या कुछ चेंजेस होगा? क्या चेंज होगा? मॉड एक्स आप जब ओपन करते हो तो दो तरीक़ों से ओपन होता है। एक तो आपका पॉजिटिव ओपन उस वक्त होगा जब आपका एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स ओपन होगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये चीज़ आपको याद है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट से हम सोचेंगे तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, जब पॉजिटिव ओपन करेंगे यानी एक्स ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा तब मेरा फंक्शन क्या होगा, इसकी जगह पे तो हेलो वालेकुम सलाम। हाँ ज़ुबैर बोलो। 1:30 बजे, हाँ मैसेज तो कर दिए थे। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे कि अगर x मॉड x को पॉजिटिव ओपन करेंगे तो इसकी जगह पे हम लोगों का x लिखाएगा, बाई में x होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन जब x लेस देन 0 होगा तब ये क्या नेगेटिव ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा तो क्या हम लोगों का वैल्यू आएगा फिर -1 आएगा। तो इसके लिए हम लोगों का दो फंक्शन यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो रेडी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जैसे राइट हैंड लिमिट ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है क्या, राइट हैंड से अप्रोच करेगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों का क्या वैल्यू हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन हम लोगों का क्या आएगा, मॉड ऑफ x है ना, तो डायरेक्टली लिख देते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाए थे, x बाई x होगा, ठीक है, जो आपका कंप्लीटली वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों का कितना आएगा, देख लो ये चीज़ दिख गया, ये कितना आ रहा है, -1, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसको आप लोग अलग से लिख करके कर लोगे। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट मेरा 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है। यही क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यानी आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो ये कंटिन्यू नहीं होगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू, ठीक है, डिसकंटिन्यू फंक्शन है ये, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, ये फंक्शन हम लोगों का क्या है, डिसकंटिन्यू है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्या है, एक फंक्शन है 2 - x व्हेन x लेस देन 2, और x प्लस 2 + x व्हेन x ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 2, और एट x इज इक्वल टू 2 पे आपको फंक्शन पता करना है कि ये कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन आएगा इसमें, अब यही सब सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शन हम लोगों का आएगा वो ये ऊपर वाला आएगा 2 - x, ठीक है, ओके। लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है,
x टेंस टू पॉजिटिव, इसके लिए कौन सा फंक्शन आने वाला है हम लोग का, लिमिट x टेंस टू प्लस x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब हम लोगों का क्या हो रहा है, x का वैल्यू जब आपने 2 पुट किया तो ये 0 आया, और यहाँ पे x का वैल्यू भी 2 पुट होने वाला है तो 4 होगा। किसने कहा, जी नहीं, यही तो गलत हो गया ना। 2 यहाँ पे है, आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, यानी 2 में एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो वो पुट तो 2 ही होगा, बट एकदम इतना छोटी क्वांटिटी है जिसको हम लोग माइनस करते हैं, नेबरहुड का बस वैल्यू लेने का है ना, तो इतनी छोटी क्वांटिटी है कि वो एक्चुअल में हम लोग 2 ही पुट करते हैं, लिमिट का यही तो रूल था। तो इसको राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करते हो तो क्या होगा, 2 में बहुत प्लस यानी कि छोटी क्वांटिटी h जो है उसके अंदर में ऐड हुई है, तो ये हम लोग -h करके और +h करके भी हम लोग इसमें किए, लिमिट में किए थे। तो किसी क्वेश्चन में हम लोग +h -x करके करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन इस सब क्वेश्चन में उतना ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे जा करके पुट करके बनाओगे। तो पुट तो होगा आपका 2, लेकिन निगेटिव ये नहीं होगा, मतलब माइनस वगैरह नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जा रहा है, और फंक्शन एट अ पॉइंट है ना, फंक्शन f ऑफ x आपका क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 2 है ना, एट x इज इक्वल टू 2 पे कौन सा लेंगे, ये वाला ही फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हम लोगों का लिखा हुआ, ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ा भी है, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए इसीलिए ये इस फंक्शन को लिया गया था, और फंक्शन एट अ पॉइंट भी यही होगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 पे भी यही बोल रहा है, तो फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो आप ध्यान से सोचो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, बट ये आपका फंक्शन एट 2 इक्वल है किसके साथ, राइट हैंड लिमिट के साथ, दोनों 4 आया यहाँ पे, देयरफॉर कोई भी एक कंडीशन इनवैलिड हो गई तो नहीं होगा, तो अगेन आपका ये भी डिसकंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, चलिए आप ग्राफ भी बना के सोच सकते हो ना, ग्राफ खुद से बना के भी सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the function f of x 2x minus mod of x है, ठीक है, is continuous at x is equals to 0, ये प्रूफ करना है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए ज़रा सा, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं, ट्राई कीजिए। चलिए जिसका हो गया अच्छी बात है। देखिए फिर से यहाँ पे मॉड x दिया हुआ था, अगेन ये सोच लेना है कि पॉजिटिव ओपन होगा व्हेन x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 और नेगेटिव ओपन होगा तो x लेस देन 0, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आपको फंक्शन कंप्लीट करना होगा, तो कैसे कंप्लीट होगा, आपका 2x आपने क्या किया ना, इसको पॉजिटिव ओपन किया, कब किया ओपन, जब x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 था, तो अब माइनस होकर के ये इतना हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 के लिए ये हो जाएगा। फिर 2x इसको आपने नेगेटिव ओपन किया था, कब किया था, जब x लेस देन 0 था, तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, माइनस था बीच में, माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3x। ठीक है, ये होगा, आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे अब आपका फंक्शन इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो लिख करके, कैसे कि आपका x होगा व्हेन x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 और आपका 3x होगा व्हेन x लेस देन 0। तो साफ दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट के लिए आपको ये फंक्शन लेना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेना होगा, और फंक्शन एट अ पॉइंट जो एट x इज इक्वल टू 0 बोला था उसके लिए क्या होगा, यही फंक्शन लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, इसके लिए हम लोगों का कौन सा फंक्शन आएगा,
क्योंकि लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, तो ये आएगा 3x, अगेन 0 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट आप कीजिएगा, इसके लिए फंक्शन हम लोगों का कौन आएगा, ऊपर वाला आएगा, दैट इज x, अगेन 0, और फंक्शन एट 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है, तीनों इक्वल है, देयरफॉर हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यू है। चलो नोट कर लो आप। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यू। फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है एट x इज इक्वल टू 3, तो आपको फाइंड करके बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो ट्राई करो, k का वैल्यू फाइंड करना है कि फंक्शन कंटिन्यू हो। तो कंटिन्यू होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड अ फंक्शन एट अ पॉइंट, तीनों चीज आपस में इक्वल है, बस उसी के रिस्पेक्ट से निकालना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन यही यूज होगा, इसमें कोई रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जो फंक्शन है वही लिखा जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x नॉट इक्वल टू 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही यूज होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही यूज होगा। तो आप डायरेक्टली क्या करो कि लिमिट एट x टेंस टू 3 बस लिखना है, पॉजिटिव निगेटिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल लो। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हो गया, ठीक है। तो f ऑफ x का मतलब क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है, फॉर्मूला है वहाँ पे, तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, नीचे से क्या होगा x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल, क्यों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। अब हम लोगों का अब हम लोगों का क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्टली आएगा x प्लस 3, अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस 3 कितना आया, 6। तो इसका मतलब है कि फंक्शन एट अ पॉइंट जो बोल रहा है इसको k बोल रहा है, तो दैट मीन्स फंक्शन एट अ पॉइंट कितना होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल, और फंक्शन एट अ पॉइंट ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू कितना है, वो तो 6 है, तो फंक्शन एट अ पॉइंट जो लिखा था k वो क्या आना चाहिए, वो भी 6 आना चाहिए, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 6। कंटिन्यू होने के लिए k का वैल्यू 6 होना चाहिए। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। टेस्टिंग है, टेस्ट करना है फंक्शन को कंटिन्यू है या नहीं। अगेन देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए तो आपका फंक्शन एक ही है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स प्लस एक्स, कुछ याद है, ये वाली चीज़ कुछ होती है ना, हम दोनों को सेपरेट कर दिया लिमिट के रूल से, इस फंक्शन का वैल्यू और इस फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, शायद के 1, सही है, और इसमें जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स आपका 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है, और फंक्शन एट अ पॉइंट क्या दिया हुआ है, एट x इज इक्वल टू 0 पे कितना है, 2 है, इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यू है। लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देखो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट की बट कंटिन्यू नहीं है ना, नॉट इक्वल टू फंक्शन एट, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। चलिए नोट कर लो इसको भी। ओके अगला क्वेश्चन एग्जामिन ही है, एग्जामिन करना है। एफ ऑफ टी टी है, मेरा टी लिखा हुआ बहुत बुरा रहता है इसलिए थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, टी है। टी नॉट इक्वल टू π/2 और 1, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आप -h और +h यानी स्मॉल क्वांटिटी को आप ऐड कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा ऐसा करना। कमर आवाज़ तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं आ रही। 1 मिनट, किसने मैसेज किया? सर अरे चिल क्या आया है? कहाँ एक्स? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती ओ हम गलती से कर दिए। वो बार बार एक्स में बनता है तो एक्स गलती से लिखा गया। एक्स नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, टी ही होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। सबसे पहले चीज़ क्या था, यहाँ पे x टेंस टू आपका पाई क्या था 2 था, सॉरी t टेंस टू π/2 था। तो f ऑफ t मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला होगा। इसमें हम क्या किए हैं कि -h क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऐड कर लिए। तो t किसको टेंस कर रहा था, π/2 को, ये इक्वल्स टू में ही माना जाता है। तो अगर h को इस साइड भेजेंगे तो π/2 माइनस π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इसको अच्छे से समझा देते हैं। ये आपका लिमिट का ही फंडा है। आपका t टेंस कर रहा था किसको, π/2 को। हम क्या कर रहे हैं कि π/2 में -h किए, ठीक है,
तो आपका ये किसको टेंस कर रहा था, टी को, यानी टी पूरा मान लीजिए, तो टी किसको टेंस कर रहा था, पाई/2 को। एच को उठा के इस साइड लेके आएंगे, पाई/2 को इस साइड, तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए यहाँ पे एच टेंस टू आपका 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने किया है कि टी को किससे टेंस कराए हैं भाई, पाई माइनस इतना से, तो जहाँ जहाँ पे टी दिख रहा है, देखो ये वाला फंक्शन में कॉस पाई/2 माइनस कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये क्या है हम लोग का, टी था ना, तो पाई/2 माइनस कितना हो जाएगा हम लोगों का एच, और नीचे में हम लोगों का हो जाएगा पाई/2 अपनी जगह पे, और टी की जगह पे फिर से पाई/2 माइनस एच लिखाएगा, ये होगा। तो अब आप सोचो कि क्या करना है यहाँ पे हम लोगों का, 1 मिनट हम देख लें, कॉट ही था ना, एक चीज़ गड़बड़ हो गया ना, देखो हमको शक हुआ, कमर कैसे बना ली, एक बार हमको अपना बनाया हुआ पिक्स, नहीं कॉस था, वो कॉस था, वहाँ पे हमको डाउट हुआ ना, अभी कॉस था, तुम अपना बनाया हुआ हमको, हाँ सुनो ना, एक बार हमको बनाया हुआ अपना ये वाला क्वेश्चन जो है ना सेंड करना, ठीक है, पिक सेंड कर देना खाली, और कुछ नहीं। देखो नोटिस करो अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला कॉस है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो रहा है, याद है ना, कॉस आपका 90 माइनस थीटा, पाई/2 मतलब 90 माइनस थीटा, तो क्या बनेगा, साइन थीटा, ठीक है। अच्छा साइन थीटा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका साइन h हो गया, ब्रैकेट ओपन होगी तो पाई/2 कैंसिल हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस h हो रहा है, ये वैल्यू पूरा कितना आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू लिमिट 1 आ जाएगा, क्यों, ये आपका क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन h/h, ये वाला केस है, ठीक है, समझ में आ रही बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसको एरेज कर देते हैं। अब हम लोगों का यहाँ पे आया लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है 1। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग जब जाएंगे तो अगेन सेम केस होगा, आपका लिमिट t टेंस टू पाई/2 पॉजिटिव, और f ऑफ t है यहाँ पे, अगेन अब t की जगह पे फिर से वही था, तो h टेंस टू हम लोगों का क्या होगा, 0। अगर h टेंस टू 0 सेम केस होगा ना, कोई तो प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आएगा, बताइए, कोई कुछ बोलेगा, कौन बोलेगा, जल्दी बोलो, राइट हैंड लिमिट के लिए, श्योर, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा इस बार, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था कि t टेंस टू किसको कर रहा था, पाई/2 को, ठीक है, तो इसमें हम लोग स्मॉल क्वांटिटी h को ऐड करेंगे, ये इक्वल मान लीजिए, और t की जगह पे आपका क्या था, पाई/2 ही था, तो ये तो h टेंस टू 0 तो दिख रहा है कि h टेंस टू 0 ही होने वाला है, सही है ना, h टेंस टू 0 ही होगा, लेकिन आपको पुट, हाँ बोलिए, हाँ बोलो, नॉट इक्वल टू पाई/2 है, हाँ ये वाला ना, t नॉट इक्वल टू पाई/2, तो RHL के लिए यानी राइट हैंड लिमिट के लिए और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों को दोनों फंक्शन इसी को लेना है, ठीक है, फंक्शन वही लेना है, लेकिन जब बनाने अभी हम जब बनाने जाएंगे, इसीलिए तो इसमें थोड़ा सा पंगा है ना, क्योंकि इसमें देखो पाई/2 माइनस टी, अगर आप ये वाला बनाओगे, लिमिट वाले रूल से बनाओगे, तो याद है इसमें हम लोग डायरेक्टली पुट करके ही बनाते थे कि इस पूरे को थीटा ले लिए, चेंज करेंगे उसको, तब उसके रिस्पेक्ट से ये वैल्यू आएगा अलग, तो दोनों जगह पे हो सकता है ना कि वैल्यूज अलग अलग आए, कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ पे +h और -h करके इसको यूज़ कर रहे बना रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लो बाई चांस कभी कभी उसमें क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्टली करते हुए चले जाते हैं और पता चलता है कि आगे में जा करके रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, h टेंस टू 0, देख लो एक बार, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ, पाई/2 प्लस हम लोगों का आया था h, और नीचे में क्या होगा, पाई/2 एज इट इज, और माइनस आपका पाई/2 माइनस h, यही आएगा ना कि कुछ और आएगा, सॉरी +h, ये आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान से सोचो, h टेंस टू 0, आप कहाँ जा रहे हो, हाँ बिल्कुल, माइनस साइन h होगा, और यहाँ से ओपन करेंगे तो -h होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है,
अगेन इसका वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। यस, तो इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्टली नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, इसकी वजह से, ठीक है, ये आपको एंगल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लिमिट के रूल से पूरा आपको लिख करके करना पड़ेगा कि आप इसको लेट किए हो थीटा बीटा, फिर उसको चेंज करोगे क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन है। जो हम लोगों का स्टैंडर्ड लिमिट है वो क्या करता है, सिर्फ आपका x टेंस टू 0 के लिए होता है ना, जैसे कि आपका साइन x बाई एक्स ये वाला, इसका वैल्यू 1 जो होता है वो किसके लिए होता है, सिर्फ एक टाइम में इसके लिए एंगल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका वैसा नहीं है। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लिमिट के वैल्यू से जा करके वहाँ चेंज करके बनाना होगा। उससे बेहतर है कि हम इसमें प्लस एच माइनस एच करके दिखा दें, मेरा रिजल्ट वही आएगा, ठीक है, इसमें गलती होने का चांस कम रहेगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और फंक्शन एट अ पॉइंट यानी फंक्शन एट π/2 जो है वो भी 1 है। देयरफॉर फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, ठीक है। चलिए, अगर जिसने नहीं किया है, जो नहीं किया है वो नोट कर लो, जिसने नहीं किया है नोट कीजिए। जो गिवन कंडीशन है इस क्वेश्चन की वो थोड़ा सा ध्यान से, लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा आपको लेना है फंक्शन और राइट हैंड के लिए कौन सा लेना है, ठीक है। देखिए इस सम्स को हम कर देते हैं, आपका एट एक्स टेंस टू, मतलब x एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये वाला यूज होगा। क्यों, क्योंकि x को बोला जा रहा है कि x ग्रेटर देन 0 बट x लेस देन एन इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 के ये क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, यानी कि 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये 1 के या तो इक्वल है या उससे कम है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड के लिए ये यूज होगा। और ये वाला फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन 1 है बट x लेस देन 2 है, दैट मीन्स क्या है, 2 अगर मान लीजिए यहाँ है और 1 यहाँ है तो ये इसके बीच का नंबर है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो LHL के लिए आपको फंक्शन ये ऊपर वाला यूज करना है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, जिसके लिए 5x माइनस 4 होगा। अब इसमें आप डायरेक्टली आप वैल्यू ले लीजिए, तो 5 इंटू 1 माइनस 4 यानी 1 आएगा, और RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसके लिए आपका फंक्शन ये वाला लेना होगा। तो अब आपका कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग पुट कर देते हैं, तो 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, ये भी 1 आया। और फंक्शन एट अ पॉइंट, यानी कि फंक्शन एट अ पॉइंट यानी कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू हम लोगों को लेना होगा, इक्वल्स टू 1 कहाँ पे दिख रहा है, इसमें है, इक्वल्स टू 1 यानी कि यही होगा x माइनस 4, देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज़ 1, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आज का क्लास हम लोग का यही तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आपका बोर्ड का क्वेश्चन सिर्फ कराया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह हाफिज़।